हेलो स्वैगी जी। नमस्ते, प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसन बा? दीदी दीदी मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इस पाप का घड़ा भर गया है। ठीक है, अब जब इंसान एकदम मरने वाला होता है ना, तो देखिए पूरा छटपटाता है कि हाय बाप बच जाएंगे, इधर पकड़ ले, उधर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो जब अंतिम देखिए ना, जब आदमी ऑक्सीजन बंद हो जाता है किसी का, तो छटपटाता है, तो एक एक सांस के लिए तड़पता है। तो वो हर हथकंडा अपना सकता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जो अरे भाई इतने इतना दिन मत से बोलो, फॉल्स सिर्फ एक लाइन इमेज। का जवाब है। एक एक टाइटल उसके लिए कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। करेक्ट। हाँ, नहीं, हम थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज्यादा विश्वास नहीं थे, हम कुछ ज्यादा अरे एक्सप्लेन स्वैगी करते सिंह, आपने धनबाद का नाम तो रोशन कर दिया और हम भी धनबाद से हैं। जो जवाब अभी आपने दिया है भाई, दिल जीत लिया तुमने। तुम वैसे ही बजाते रहो। मैं अभी पता नहीं और था कि स्वैगी आपके एक पैनल चीज पर आपको आए। और कहना चाहूंगी, जैसे एक बार अमित मिश्रा को आना पड़ा था इसके लिए, इसके ही लेवल पे, और उसके बाद इसको औकात बिल्कुल याद आई थी और ये रुका था। कहीं पे भी रुका था। ये आपको जितना भी डिमीन करेगा कि आपकी लैंग्वेज देखो, ये देखो, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसे वीडियो, नहीं इन नहीं, अब चीजों को हमको फर्क अपने नहीं ऊपर पड़ता, अब हम इफेक्ट कूद नहीं चुके हैं। होने देना है। नहीं और नहीं आंटी को भी दीदी, अगर ऐसी चीजें करता है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना। दीदी पता है बात क्या अरे है? डीपी। बात ये है ना हाँ हाँ, कि हम नहीं कूद रहे थे, हम तो आपको कह रहे हैं ना। हम बिल्कुल। आज तक सुबह दोपहर तक हम नहीं कूद रहे थे। जब ये दोपहर में ये और इसकी मेहरारू नाच रही थी ना वो गाने पर, हमसे हाँ, फिर बोले कि अब नहीं बर्दाश्त हो सकता, अब या तो आर या तो पार। काहे से कि देखिए, हम कितना भी सोशलाइज हो सकते हैं, हम कितना भी पब्लिक फिगर बन सकते हैं, लेकिन बेटा होने का जो अस्तित्व होता है वो इससे तो बहुत एग्जैक्टली। छोटा है। अब एग्जैक्टली बेटा होकर के हम अपनी एग्जैक्टली। माँ को गाली देखते हुए कोई दे दे, इतना तो कमजोर खून है नहीं। और अरे दूसरी फाड़ बात, के हम रख एक देगा और बात आदमी बता दे रहे उसको। हैं, एक और बात बता दे रहे हैं इस बात के लिए। जो बोला जा रहा है कि पैनल पे आकर के 9 औरतों के बीच में, अरे यार 9 औरतें हैं ना, तो 9 देवी स्वरूप है, हमें औरतों की इज्जत करनी आती है, मेरी सारी बहन है, मेरी बिल्कुल। सारी अरे बहन ये है। क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे देवी के रूप में गए वहां जो पर, खुद बोलते अपने कि घर शिव जी की के माँ पास बहनों में। को जो खुद अपने घर की माँ बहनों को सरेआम सोशली बेइज्जत करते हो, वो क्या जानेंगे कि औरतों की कीमत क्या होती है, औरतों का अरे वैल्यू जो क्या है, खुद, औदा क्या है समाज में। अरे ये तो आप बताइए ना, जो खुद महादेव के उसमें गए बोल रहे हैं और उसी रास्ते में आकर के इस गाने में, भद्दे गाने में डांस कर रहे हैं, तो उनका क्या धर्म है? आप खुद बताइए। तो आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तो उनकी बात पे हाँ तो तो ध्यान ही मत देना। ना ना, उसका ओकरा बात से हम डराइला, ओकरा बात हम सुनब, ऊ कहे ओकरा पे हम काहे ध्यान दें? ना 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 ना। वो हमरा के और का उसको कही? पता भी नहीं है कि इस बार वो एक राजपूतानी को छेड़ा है। उसकी माँ जो दीदी, राजपूत जातिवाद हम का परचम हम अभी लहरा भी ये रही है, बात पर राजपूतानी को अटल छेड़ा रहेंगे। है। दीदी हम अभी भी इस बात पर अटल रहेंगे। दो बात कहेंगे, प्लीज रोकिएगा मत। दो बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा ना कि अगर हम जिस स्कूल में जन्म लिए उस स्कूल का बढ़ाई करना अगर पाप है तो हम पापी ही सही। और दूसरा बात, माँ बेटा, बाप भाई बहन, हर एक रिश्ता का एक अपना धर्म और एक अपना जाति होता है। तो अपना अगर करेक्ट। रिश्ते को बचाने के लिए आदमी को उतरना पड़े तो उतर सकते हैं। ये सबको नहीं पता, ये सब सिर्फ पता है जातिवाद पे ले आ दिया। वो जो वीडियो डाली एडिट करके काट दी, मेरे पास तो वीडियो भी रखा हुआ है। वो जो वीडियो डाल दी कि ऐसा ऐसा बबुआन हमारे घर में झाड़ू लगावे सन, तो जाना तनी बबुआन के कह के देखा ना कौन बबुआन के। ईमान से बड़ा धर्म और जात थोड़ी ना है। आप किसी का ईमान खरीद तब लीजिएगा, क्या। और कोई अगर झाड़ू पोछा लगा रहा अरे है तो नीच हो गया। माँ बाप के चलते ही श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास चले गए थे, यही कैकई माता और राजा दशरथ के लिए। तो माँ बाप का जी, हुक्म हम लोग सर आंखों पर रखते हैं। और वही चीज बिल्कुल। मैं आज वर्षा दी के पैनल से भी बोली कि जूली आंटी के घर के संस्कार दिखते हैं। और अब क्या बोले भाई, हम तो वही के हैं जहाँ के आप हैं। हम आपको बड़े जी, अच्छे से एक जानते हैं, बात शायद आप नहीं मैं पहचान एक रहे ही बात होंगे। कहना चाहूंगी। ये जो इल्जाम कह रहा है कि 9 औरतों के बीच में बैठा था, तो इसको बस इतना सा जवाब देना चाहूंगी कि तूने कभी महिलाओं को बहन, बेटी, माँ के स्वरूप में देखा ही नहीं, अपनी रियल मदर सिस्टर के अलावा। तो तुझे ये चीजें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि तुम जैसे भेड़िए ही होते हैं जो समाज में जब निकलते हैं रोडों में तो हर औरत को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। और स्वैगी आपको फुल सपोर्ट है, बिल्कुल भी घबराने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। जब आप मौजूद नहीं रहेंगे तो आंटी के साथ हम सबका सपोर्ट है, हम और सब बिल्कुल हैं वो अकेली बिल्कुल। नहीं है। और स्वैगी अभी बोलो मेरे को आंटी को भी, काम से भी अगर बहुत। आंटी से पॉसिबल हुआ तो आंटी को भी बोलिए पैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आंटी जरूर जिस जरूर तरीके से जरूर। अपनी बातों को रख पाएंगी ना, और शायद कोई नहीं रख पाएगा। और सही जी बताए जी, दीप्ति, आज आंटी का भी जो मैंने वीडियो देखा, शाम को जो वीडियो आया, बहुत सही लखाड़ा है आंटी ने। बिल्कुल बहुत सही। सही, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में जाके लतखोर जवाब को देना पड़ेगा। लातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जो बात कही गई है ये एकदम 100% करेक्ट करेक्ट बैठती है इस फैमिली में। एक बात सोचो दीप्ति, इतने व्लॉगर्स हैं हमारे यूट्यूब पर, क्यों और ये यही फैमिली की सारे व्लॉगर्स के संग में झमेला होता है। मैं ये कह रही हूँ, स्वैगी की बात ले स्वैगी लेते भाई हैं, को अगर बोलने उनको दीजिए जाना ना। होगा। हाँ हाँ हाँ। स्वैगी भाई, बस मैं नहीं, एक बात और बोलना चाहती ये हूँ अभी और फिर किस मैं लीव किस पॉइंट करूंगी, पर बोल रहे थे?
बस मेरी एक बात सुन लीजिए, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं आपसे बात करने के लिए, सिर्फ एक बात जी 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 बोलूंगी जी फिर जी मैं नीचे जाऊंगी। देखिए, ये इतना मैनिपुलेटिव इंसान है, ये पहले आपको आपकी पढ़ाई पे बोलने आएगा, ठीक है? इग्नोर मारिए, ये पढ़ाई पे बोलेगा तो आप इसके संस्कारों पे जवाब दीजिए, क्योंकि पढ़ाई से संस्कार आते हैं जो इसमें नहीं आए, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ये फिर धर्म वाली नीति पे आएगा, उस पे आप जो आपने आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम आपको इसका ट्रेंड बता रहे हैं, जो ये आज तक सबके करके करता हुआ आया है, फिर वो आपकी फैमिली, आपकी मम्मी, आपकी बहनों पे आएगा। तो इसके लिए तो आपने एक जवाब दे दिया है, सिर्फ इसी डायलॉग को रिपीट करते रहिए। इस ठरकुल्ले का मुंह हमेशा, ठरकुल्ला और इसकी पत्नी ठरकुल्ली, इसका मुंह हमेशा के लिए बंद। जी जी दीदी। हाँ जी स्वैगी, हेलो आप बोलिए, एवरीवन। आपकी जो भी बातें आप रखिए। मैं एक बात कहूँ, पहले फिर बोलिए आप। हाँ स्वैगी जी, बेटा, अभी बोलिए। आपने बहुत अच्छा किया, आज अपनी मदर के लिए आए। आपने अपने बेटे होने का पूरा फर्ज आज अदा किया है। जब हम लोगों का खून खौल रहा है उसके शॉर्ट्स और वीडियोस देख देख के, तो एक बेटे का कितना खौल रहा होगा। जी जी। आई थिंक अभी ना अब अपने को स्वैगी भाई को बोलने देना चाहिए, क्योंकि वो हाँ लिमिटेड बोलिए पीरियड स्वैगी, के अब लिए आप आए बोलिए। हैं। मैं बस जानते हैं दीदी, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैं आऊँ आप लोगों से बात करूं, तो लेकिन एवरीवन, इस बार अगर वो सुन रहा होगा, अगर इधर भी आके वो सुन रहा होगा, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, कान खोल के अपने अगर होशो हवास में सुन ले कि देखो, मैं इस बार अति कर दिए हो। मैं 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अब या तो तुम या तो हम, अब दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया पे, या तो दोनों शांत होंगे, और दोनों में से तो हम शांत नहीं होने वाले, तुम ही झुक करके शांत होगे, या तो मतलब बोल तो रहे हैं, आर या पार, और पार तुम ही होगे, क्योंकि इस बार तुम सोच लिए हो मेरी माँ को कि कोई वैसी औरत है कि किसी का बैक सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी आ गई है, कोई क्रिएटर ऐसी नॉर्मल रोड साइड छपरी है। ये सोच लिया है हर व्यक्ति को एक पहलू पर नाप करके रखने के लिए कि हम एक ही स्टैंड पे सबको, एक ही टेबल पे सबको रख लें। तो इसके अंदर की जो ये गलत फहमी है, बाबू आप दूर कर लीजिए। बाबू सुन रहे हैं, आप तो सुन लीजिए ना, हम आप ही को कह रहे हैं बाबू कि यही दूर कर लटकल लीजिए। है, वो दीदी ये जी की लाइफ लटकल नहीं छोड़ेगा, है। वो दीदी जी की हाँ, लाइफ तो कभी नहीं सुन छोड़ता, लीजिए। दीदी की लाइफ और कभी मिस अगर नहीं करता है। आपका जो साइकोपना है ना, इस व्यक्ति से हम बात किए थे जब कॉल पर ना, इससे बड़ा साइको व्यक्ति कोई नहीं है। और इसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगता है ना कि जब हम आप लोग के पैनल में आकर के आप लोग से बात करके चले जाते हैं और हम एक हाँ, बात कह दे रहे हैं, और सुनिए इसका नीचता देखिए। हम आज देखें कि लोग, हम तो पहले से इसको पहचान चुके थे 6 महीना पहले ही। लोग क्या है ना कि लोग आज भी भ्रम में जी रहा है। इस मतलब ऐसे छोड़िए, अभी आप लोगों के सामने ये लहजा नहीं यूज करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान कम्युनिटी पर एक वीडियो शेयर कर रहा है अपने, जिसमें मेरी माँ को एकदम नीच से नीच गाली दे रहा है वो औरत, और वो ये शेयर कर रहा है। अरे भाई, करेक्ट। तुम्हारे अंदर तो बेटा इतना ही वो शेयर ताकत है। इसलिए कर रहा है, एक्सक्यूज मी स्वैगी, वो इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसने हायर किया है उसे, वो उसने बुलवाया है उससे, तो वो उसने अपना जो काम करा है वो दिखा रहा है। दीदी हायर नहीं, वो उसकी मन की बात है, और जो वो अपने मुंह से कह नहीं सकता है, और वो उसके थ्रू करना चाह रहा है, तो उसका लेवल वहां पर दिख चुका है। और मैं उसको अभी भी खुला एकदम बोल रहे हैं ना कि अगर मैं होशावास में हूँ, तुम भी सुन रहे हो तो होशावास में हो गए, तो सुनना मेरी बात कि अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो ना, तो एक काम करना, ये सब बात मेरे मुंह पे आके बोलना एक बार प्लीज। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कभी जीवन में मेरे से मुलाकात करो और मैं तुम्हारे साथ बैठूं और तुम्हारे मुंह से मैं ये सब बातें सुनना चाहता हूँ, अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो तो। और जो मैं अरे अभी कह स्वैगी रहा हूँ क्या ना, बात कर मैं दी, अभी वो आदमियों के सामने कभी नहीं आता है। ये इसको मेंटली इश्यूज है, पता है आपको, ये मतलब साइकोपैथ है। ये एक फॉर्मेट में कोई देखिए, एक होता है ना कि एक इंसान का फॉर्मेट होता है कि वो उस लेन में चलते ही रहेगा, उससे कभी हिलेगा नहीं। लेकिन पता है क्या, ये आज लेफ्ट तो कल राइट, तो कल ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, इतना फ्लक्चुएशन हम इंसान के तो मतलब नहीं देख पाए थे। हम परेशान हो गए ऐसे व्यक्ति को देख करके। और मेरे लिए तो सबसे बुरा समय चल रहा ना कि ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ा हुआ है, जो जीवन में हम कभी नहीं पढ़ते। ऐसे नीच और निहायती बेशरम इंसान से मेरा पाला पड़ा है, और ये सबसे मेरा बुरा कोई वक्त लग बात रहा है। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी सफाई करने के लिए ना, जैसे पिछले बार दीप्ति ने कहा, पिछले बार अमित मिश्रा आए थे, हो सकता है कि भोलेनाथ ने इस बार स्वयं आप ही को भेजा हो कि स्वैगी, मेरे राम भाई आए हैं, उनसे इसकी बहुत जलती है। राम भाई, आप स्वैगी से कुछ कहना चाहोगे? उसकी जलती क्या है यार? देखो, अगर आप सच बोलोगे तो ऑब्वियसली मिर्ची इंसान को यार लगना है। तो अपने घर का तमाशा रोड में ला रहे हो, और अगर उस पे भाई ऑब्वियसली अगर हमारे घर की आवाज बाहर तक जाएगी, पड़ोसी बात करेंगे। अगर हम चार दीवारी में धीरे धीरे लड़ेंगे तो कोई बात नहीं करेगा। तुम पहली बार तमाशा रोड पे ला रहे हो, उसके लिए अगर हम चर्चा करें, तुम बोल रहे हो मुझे ट्रोल कर रहे हो, तो तुम वो कर्म क्यों कर रहे हो जिसकी तुमको सजा मिल रही है? और उसके ऊपर जो तुम ऐसी दो बॉडी की औरतें ला रहे हो, शेयर कर रहे हो, उनकी कम्युनिटी शेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा स्तर तो यार यही दिख गया मेरे को। तुम जब एक मुंह बोली बहन के संग ये कर्म कर सकते हो, दूसरी के संग तो तुम ये कर्म कर रहे हो, तो इसमें कोई ताजुब नहीं लगा मेरे को कि तुम, ये तो इनके पारिवारिक नेचर में है।
तो ऐसे इंसान को तो अच्छा तो हम कहीं से नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो एजुकेशन में जाता है उसमें इसकी क्या एजुकेशन है, मुझे तो ये जानना है। कोई अच्छा एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा होता है, वो बोलता अपने घर में कीप साइलेंट, डिसिप्लिन में रहो, हमको धीरे बात करना। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी सभी के मोबाइल लेके चिल्ला चिल्ला के अपने घर के तमाशे रोड में ढाला, घंटा तुम्हारा डिसिप्लिन है। घंटे तुम एजुकेटेड इंसान हो, कहाँ से तुम एजुकेटेड हो गए? हुनर बता हमको क्या है, मतलब तू किस दम पे सोशल मीडिया पे तेरी स्वैगी अगर कंफर्टेबल हो तो आप प्लीज मेरे को बताना कि ये जो अंशु पे जानबूझ के उसको बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, उसकी वजह से लोग दब जाएंगे, झुक जाएंगे, इसके पीछे इसके लिए आप क्या चीज करेंगे, मतलब टैकल कैसे करेंगे इस चीज को? जी देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जेन्युइनली मैं इसलिए अंशु को लेकर के बातचीत नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी बहुत परेशान है बेचारी, ठीक है। नहीं नहीं, और क्योंकि कोई वो अगर उसके परेशान थ्रू है आपको दबाएंगे, तो उसे आप कैसे ओवरकम करेंगे? नहीं नहीं दबा पाएंगे। अंशु ने अपना साइड क्लियर कर दिया है, अंशु ने अपना साइड क्लियर कर दिया है। और मैं अब देखिए, अंशु से अभी मेरी इस चीज को लेकर के बातचीत हुई नहीं है, ठीक है। जी और मैं बहुत इसमें अभी इसलिए स्पीचलेस हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ठोस बात है नहीं, इसका कोई ठोस जवाब है देखिए, नहीं। मैं एक चीज, चलिए कोई बात नहीं, जब आप कंफर्टेबल हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं एक चीज आपको जी लेकिन सजेशन जरूर देना चाहूंगी। एक बात अंशु को भी मैं इस पैनल के थ्रू कहना चाहूंगी, और आप तो मेरे सामने हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, और इससे सारी ऑडियंस एग्री करेगी कि ये बंदा इसके सामने लड़ने के लिए आदमी आए या औरत आए, अब तो वो भी मैं मतलब जेंडर भी नहीं करूंगी, ये सबको सबसे पहले कैरेक्टरलेस प्रूफ करने के पीछे लग जाते हैं। जब ये उसको अपनी गंदी बातों से नहीं दबा पाते तो ये उसको कैरेक्टरलेस प्रूफ करने में लग जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही सजेशन होगा कि इसकी बातों को एक र्यूमर की तरह लेना। कोई भी यहाँ पे सारी ऑडियंस है जो आपकी है, वो आपको ही प्यार करेगी और वो आपको अच्छे से जानती है और आपको समझेगी भी। तो इस चीज से बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के व्लॉग इसकी मदर के और इसके अब आने शुरू हो गए हैं, ये पूरी तरह से अंशु के कैरेक्टर पे टारगेट करेंगे। आंख और कान हम दोनों बंद कर लिए हैं, मेरा जी बस मुंह खुला हुआ है। हाँ अब मेरे मुंह पे सिर्फ और सिर्फ गाली है जो हम ऑफ कैमरा देते हैं, और ऑन कैमरा थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइंस को मेंटेन रख करके हम बात कहते हैं। और दीदी, आपने एक बात बोला था कि इसके फेंके हुए हड्डी पे बहुत कुत्ते आने वाले हैं। देखिए, जो हड्डी को खाने के लिए कुत्ते हैं, वो कुत्ते कभी भी नहीं बदल सकते। तो जो हाँ है उनको मैं नहीं चाहता हूँ। और मेरे पास जो मेरी जो ऑडियंस है, या इस कंट्रोवर्सी में जो अंशु की ऑडियंस है, या इस मैटर में एक पक्ष की ऑडियंस है, उनको साफ सुथरा तरीके से पता है कि क्या एक्चुअल में माजरा है। और वो समझदार ऑडियंस है, पढ़ी लिखी ऑडियंस है। देखिए, पढ़े लिखे होने से अगर किसी का आईक्यू लेवल जज किया जा सकता, या किसी का मतलब बोलते नहीं कि सभ्यता जज किया जा सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज वो सारे काम कर सकती है। आज 3 बच्चों को पढ़ा दिया उन्होंने। मेरा भाई बीटेक कर लिया, मेरी दीदी एमबीए कर ली, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बताइए, ये एक अनपढ़ होकर के मेरी माँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, आज उन्होंने सबको पढ़ा दिया। तो पढ़ाई लिखाई यहाँ किसी संस्कार को जस्टिफाई करता ही नहीं है। तो इसके पास जब कोई मुद्दा नहीं बनता है कि मैं किस विषय पर बात करके किस चीज को कैसे दबा दूं, तो ये पर्सनल चीजों पर आ जाता है, मेरे पर्सनल चीजों पर, कि खाना पीना ब्ला 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 ब्ला। भाई, मेरी बातों का तुम्हारे पास कोई जवाब ना जाओगे पर्सनल पे, पर कुछ है भी नहीं। मैं तो सब कुछ ओपनली हूँ, मेरा लाइफ ही अलग है। मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ अलग है। मैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री पर था भी नहीं, मैं कोई यहाँ पर इमेज बनाने आया भी नहीं था। मैं बस जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं यही हूँ। तो मेरे पर्सनल लाइफ को वो फ्लॉन्ट करवा रहा है या बाहर निकाल रहा है, तो भाई ठीक है, करो यार, जो करना है करो। मेरे पर्सनल लाइफ में क्या ही कर पाओगे? घूमना फिरना पार्टी कौन नहीं करता, दुनिया करती है। तो करो भाई, करो, जो करना करो। मेरा बस उसको यही कहना है, उसका अंतिम समय आ गया है। अंशु ने बोला कि आपको डॉलर की लत लग गई है, इसलिए आपकी कंट्रोवर्सी बंद नहीं करोगे। प्लीज आप अंशु को बोलिए, मैं इस माध्यम से अगर वो सुन रही है तो वो अपना पॉइंट क्लियर करे, क्योंकि इससे दिख रहा है कि वो दोगलापना कर रही है, अगर ये सच है तो। पूछ लिया उससे, मैंने पूछ लिया अंशु से। क्या जवाब है? हेलो, क्या जवाब है बताइए, अगर कंफर्टेबल है तो। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ओके ओके। और मैं अंशु को क्यों नहीं लाना चाह रहा हूँ, दीदी जितनी भी हैं सबको मैं बता देता हूँ। दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी दीदी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अंशु ने अपने वीडियो में आकर के कह दिया कि मैं इस मुद्दे से साफ साफ हट चुकी हूँ, क्योंकि मेरी चीजें, मेरा मेंटल स्टेटस वैसा नहीं बचा है। वो अभी बहुत उसका वीक पॉइंट चल रहा है, तबियत खराब चल रही है। तो मैं भी एकदम बोला हूँ कि बहन, मामी, जो भी जैसा भी रिश्ता उस हिसाब से आप अपना पक्ष, अपना साइड रखिए, आप क्लियर रखिए, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई हो चुकी है। अब ये मेरी मम्मी के बात पर आ चुका है, अब ये मेरी चीजों पर आ चुका है। तो और वो क्या बेटा, बट हम आपको यहाँ पर ये बोलेंगे स्वैगी,
स्वैगी, हमने जो अभी वाला जो उसका व्लॉग देखा है उससे हमने यही समझा है कि ये लोग घूम फिर कर, देखो तुमको नहीं हरा सकते, आपकी मम्मा को भी नहीं हरा सकते, लेकिन वो अंशु इज अ वीक पॉइंट, तो वहां वो लोग जीत हासिल कर लेंगे। इसीलिए वो लोगों ने जो ब्लॉग में डाला है आज कि भाई हम उसी पे हमला करेंगे, वहां से जवाब आएगा हम हमला उस पे करेंगे, जवाब वहां से आएगा हम हमला उस पे करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वीक पॉइंट है, कुछ नहीं वीक कर टारगेट पाएगा है। बेवकूफ दीदी, जो बोलता है ना वो कुछ नहीं करता है, जे गरजेला वो बरसेला ना, यही से वो गरजी खाली, बस वो जीवन भर गरजते रह जाई। हमने के कहा है कि बिल्कुल मतलब आदमी आ गइल बात, मुद्दा हो गइल बात, तो चलो ठीक बा भाई, हो गइल, गरज गई नहीं, बरस गई नहीं, ऊ का बा ऊ खाली गरजी, कैसे कि ओकरा के व्यूज कमावे के बा, डॉलर कमावे के बा, ओकरा पता बा कि हम आज ही कहब कि हाँ अब ये हम खुलासा करेंगे, और कल हम वो खुलासा करेंगे, ए टॉपिक पर ऊ 4 गो वीडियो बना दी, 4 वीडियो में लाख रुपए के कमाई कर लिया, अपन शांति से बैठ जाए, फिर बाद में समझौता करके वो खत्म कर दी, ये ओकर सिस्टम बा। त ई सिस्टम में ऊ सब केहू के सोचला ना कि सब केहू आ जाई, तो हमने के सिस्टम वाला नहीं खींचा, हमने के सिस्टम में अलग बा। तो ये बात बा दीदी, और कुछ नहीं किया। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ऐसी सोच के साथ आपको महादेव हारने तो बिल्कुल नहीं देंगे। और आपकी बहनें जो यूट्यूब बिल्कुल में बिल्कुल है, दीदी, जितना हो सकेगा हम हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगे, आंटी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। अगर इन्होंने खरीद कर पीआर लगाई है बिल्कुल दीदी। तो ये जान लो कि हम सच के साथ हैं बस। मतलब आप लोग से सच में थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से। नहीं ऐसे मत कहो, हम सब एक ही हैं, और ऐसा नहीं है, इस सारे देखा जाए तो इसके सताए हुए लोग हैं। ये हाँ ई का जी। सता दी दीदी, ना ई का सता दी, अरे ये स्वैगी ई आपको लोग नहीं पता सताए। है, इसने ना एक अपनी वो पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है 2-3 औरतों को, उनसे इस लेवल में मुझे रोकने का ट्राई किया जा रहा है। आप लोगों तक नहीं पहुंचती होंगी वो वीडियोस या फोटोज। मेरी फैमिली के एक बंदे की फोटो मॉप करके लगवाई जा रही है। रात को 11:30 बजे एक गुंडे से इसने मुझे दारू पी के कॉल करवाया था। उसके लिए खैर लीगल एक्शन हमने ले रखा है, वो अलग चल रहा है। तो मतलब मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस लेवल तक ये बंदा हमरा अपनी के करवावस ना। हाँ अपनी छटपटाहट में वहां तक ये पहुंच गया कि इसे लगा कि दीप्ति तो एक अकेली महिला है, तो इसको मैं इस तरह से दबा सकता हूँ। लेकिन इसी यूट्यूब से मैं इसको ये भी आईना दिखाऊंगी कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग अगर औरतें अपने पे आ जाए तो उनके एक पैर का नाखून भी नहीं दबा सकते। मैं बस यही कहूंगी, ये जो लप्पू टाइप का आदमी है इसको मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ, बट ये इंसान ना बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना, वहाँ इसके नाम से ना बिहार बदनाम हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे जो भी कर रहे हो धोना बहुत अच्छे से, और महादेव आपके साथ है और आपको पूरा सपोर्ट है मेरा, क्योंकि स्वैगी भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आइंदा भी कभी भी अगर आपको अपनी बात रखनी है तो कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको सही लगे। बाकी धोते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, आंटी के साथ हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। जी दीदी, जी बिल्कुल, थैंक यू। अब पीछे नहीं हटना है बाय स्वैगी बाय जी, बाय, बस प्रणाम। और मम्मी से बोलना स्ट्रॉन्ग रहे, अरे या फिर कुत्तों से थोड़ी ना करना। चलिए दीदी बाय, हम जा रहे दीदी, मेरा काम है ओके थोड़ा बाय सा। बाय, हर हर महादेव। लिए मैं बस जी जेन्युइनली आप सबसे बस हाय हेलो करने, और आप जी सबसे बात करने, आप सबसे आशीर्वाद लेने, और आप सबको बस प्रेज करने आया हूँ। जेन्युइनली सारे मुद्दों पर तो बातचीत ऑनलाइन चल ही रही है, और जी सब लोग जान रहे हैं। बस मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस बुरे परिस्थिति में इतने ज्यादा मतलब बुरे परिस्थिति में आप सब हमारे फैमिली के साथ हैं, आप सब सच के साथ हैं। स्वैगी जी सबसे बड़ी पहली बात बात तो मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे बड़ी हूँ। ये जी परिस्थिति दीदी। बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप एक पुरुष होकर अगर इसे बुरा कहेंगे तो फिर महिलाएं जो झेल रही हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। आपको अपनी मम्मी की ढाल बनना है। आपकी मम्मी की तरह मैं भी अपने आप को देखती हूँ कि कल मेरा बेटा जब आपके जितना बड़ा होगा वो मेरे लिए ऐसे ही ढाल बनेगा, ठीक है। आपको कहीं से भी अपनी माँ को कमजोर नहीं फील कराना है। बाकी हम सब इन स्थितियों से झेल कर आज यहाँ पे खड़े हैं, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल टर्म्स तो जाने दीजिए, फिर भी हम इस गंदगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर आपको महादेव ने जरा सा भी मौका दिया है इस गंदगी को दूर करने का, जितना आप कर सके, जितना आपको टाइम हो, तो बिल्कुल इस पे अपना वो करिएगा और बिल्कुल अपनी बिल्कुल मम्मी को फुल सपोर्ट दीजिएगा। बाकी हम सब बिल्कुल सच के हमेशा साथ हैं। बिल्कुल। मैं मतलब नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूर कर दिया उसने, मेरी मम्मी का नाम ले लेकर के मजबूर कर दिया मुझे, जो चीज मुझे आना पड़ा। तो ये है। नहीं आना और आ जाना चाहिए, और अपने काम को इफेक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस आदमी के पास कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको यही अपने कपड़े उतारना पहनना यही इसका काम है सोशल मीडिया में, उसी से खा पी रहा है, ठीक है। और जैसा ये खुद है कि लोन भरने के लिए कंट्रोवर्सी कर लो, या गाड़ी खरीदने के लिए कंट्रोवर्सी कर लो, ये करने के लिए, वैसे ही ये सबको समझता है। तो अपने काम को इफेक्ट किए बिना अपनी मम्मी को अगर आप मोरली भी सपोर्ट करेंगे ना तो वो भी आंटी बहुत है उसके लिए, ये याद रखिएगा। नहीं और दीदी, बाकी काम सब महिलाओं में कुछ बहुत लाइन अप ताकत है।
आपकी आप मम्मी सब कुछ अकेली खिला काफी रहे है थे। उसके लिए, तो उसके कारण ही वो अंशु को ढाल बना रहा है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आप नहीं भी रहते ना तो भी आपकी मम्मी उनसे निपट लेती, और आज उनको पब्लिक के सामने उस लैंग्वेज में आना पड़ा जो उनका एक्चुअल रूप है, जो अभी ढक रही थी। तो आज जो उनको दिख रहा है ना, वो एक्चुअल रूप आया है उनका, पब्लिक को समझ में तो आ गया कि एटलीस्ट ये लेडी क्या है। अदरवाइज अभी तक तो ये थे कि वो बहुत अच्छे से अपनी इमेज बचा करके साफ लेके जा रही थी, और उनको बहुत सारी उनकी पीआर टीम सपोर्ट भी कर रही थी। तो बिल्कुल आपकी मम्मी बिल्कुल। बहुत लेकिन दीप्ति जी, स्वेति भाई दीदी मैं जी आपको बता रहा हूँ, आप ना क्या ही पॉइंट बोलते हैं, मतलब थैंक गजब बोलती हैं यू। आप। मैं इतना इंस्पायर होता हूँ आपसे, जेन्युइनली इतना इंस्पायर होता हूँ भाई साहब। अगर कोई सही में गलती से पंगा ले लेना आपसे, हलक से जान निकाल दीजिएगा आप। नहीं नहीं, हम ऐसा ना कहिए। तभी मैंने कहा कि फुल सपोर्ट है, मजे में जिस तरह से ये सवाल करें आप अपने लेवल पे जवाब दीजिए, और बिल्कुल खुलकर इस फैमिली को इसका आईना दिखाइए, इसका असली चेहरा आना मम्मी मेरी बहुत आपकी जरूरी है फैन है ऑडियंस के एकदम, सामने। मेरी थैंक मम्मी यू, उनको आपकी मेरी तरफ फैन से है, थैंक यू बोलिएगा। और स्वैगी मजा भाई आ जाता, उसकी मतलब आप मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देख रहे हैं इसमें ये टारगेट हमें पहले ही से एहसास था। देखिए इस परिवार का प्रोपोगेंडा था शुरू से अंशु को तबाह करने का, ये शुरू से समझ में आ चुका था। अंशु के पास बहुत हैवी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का भी लालच था कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, और भी बहुत कुछ चीजों का लालच था। तो जब आप पिक्चर में आए तो आपको सीधे सीधे टारगेट किया गया एज एनिमी, आपको दुश्मन माना गया, बिना कुछ किए आप पर वीडियो बनाया, आप पर एलिगेशन लगाया। मुझे सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में किसी की चिंता है तो देखिए अब इसने कम्युनिटी भी डाली है और उसने वीडियो में ही बोला कि मैं छोटंकी को छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे अब छोटंकी की सच में बहुत चिंता हो रही है। आप लोग क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो उससे, आपका व्यवहार से पता चला है, आपने बताया था पिताजी के चैनल पर कि मैं जीवन के लंबे समय तक अंशु को हमेशा सपोर्ट करूंगा, बस इसी के लिए उसके पास मुद्दे नहीं है जवाब देने के लिए, तो वो अंशु को टारगेट कर रहा है। आप बताइए क्या अंशु पर वो प्रेशर डालेगा कि अंशु आपको गलत बोले या फिर आप में क्लैश करवाएगा? कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? मेरा बस वन क्वेश्चन। देखिए एक बात कहूँ,